हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में यार हम आपका एसक्यूएल व्यूज एंड कंस्ट्रेंट का टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका एसक्यूएल में सबसे लास्ट टॉपिक है कि एसक्यूएल के व्यूज क्या होते हैं और अलग अलग तरह के कंस्ट्रेंट क्या हैं आपके एसक्यूएल में। तो अगर मैं सबसे पहले आपका एसक्यूएल व्यूज की बात करूं तो व्यूज होता क्या है। इन एसक्यूएल अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। मतलब व्यू कुछ नहीं है यार, व्यू सिंपल सा एक वर्चुअल टेबल है जो कि बेसिकली क्या होता है, अगर हमने कोई भी एक एसक्यूएल स्टेटमेंट रन करा, जो उसका रिजल्ट आया, हम कई बार क्या करते हैं, हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो वो स्टोर होता कहाँ पर है, वो एक वर्चुअल टेबल जिसको हम व्यू बोलते हैं, वहां पर वो स्टोर हो जाता है। अ व्यू कंटेन्स रो एंड कॉलम जस्ट लाइक अ रियल टेबल। द फील्ड्स इन द व्यू आर फील्ड्स फ्रॉम वन और मोर रियल टेबल्स इन द डेटाबेस। व्यू में भी आपके रो और कॉलम दोनों चीज होती हैं, और जो इसमें रो और कॉलम होते हैं वो किसी ना किसी आपकी एक या एक से ज्यादा रियल टेबल का ही डेटा आपका व्यू में प्रेजेंट होता है। यू कैन एड एसक्यूएल फंक्शंस वेयर and join statement to a view and present the data as if the data were coming from one single table। मतलब आप अपने एसक्यूएल अलग अलग फंक्शंस, वेयर क्लोज, ज्वाइन, ये सब भी आप व्यू पे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है। अब व्यू का सिंटैक्स है क्या। व्यू का सिंटैक्स है यार, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ये इसका सिंपल सिंटैक्स है। अ व्यू ऑलवेज शो अप टू डेट डेटा। द डेटाबेस इंजन रिक्रिएट्स द डेटा यूजिंग द व्यू एसक्यूएल स्टेटमेंट एवरी टाइम अ यूजर क्वेरीज अ व्यू। यार हम बेसिकली व्यू का यूज वहां पर करते हैं ज़्यादातर जहां पर हमें बिल्कुल लेटेस्ट डेटा को शो करना होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, मेरी टेबल में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर है, बट मुझे उस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ अपना लेटेस्ट डेटा को दिखाना चाहता हूँ, या अपने लेटेस्ट डेटा से मुझे कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो मैं वहाँ पर आपका व्यू का यूज़ करता हूँ। व्यू का एग्जांपल क्या है, जैसे यार मैंने व्यू बनाया था, फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट्स अ व्यू दैट शोज ऑल द कस्टमर्स फ्रॉम ब्राजील। क्रिएट व्यू ब्राजील कस्टमर्स ने नाम दे दिया एज सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल टू ब्राजील। अगर मुझे इस व्यू को देखना है कि इस व्यू में प्रेजेंट क्या है, तो मैं कैसे देखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू का नेम। व्यू का नेम हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। अगर मुझे किसी व्यू को अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है। मतलब क्रिएट करो या फिर रिप्लेस कर दो उस व्यू को, जो भी हमें वहां पर जिस हिसाब से चेंज करने हैं, मैं वहां पर उस हिसाब से वो वाली कमांड लगा दूंगा। नेक्स्ट है यार, इसके बाद आपका अपडेट व्यू का एग्जांपल क्या है। देखो, द फॉलोइंग एसक्यूएल एड्स द सिटी कॉलम टू द ब्राजील कस्टमर्स व्यू। मतलब जो हमने अभी ब्राजील कस्टमर का व्यू बनाया था, उसमें मैंने सिर्फ कस्टमर का नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लिया था उसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसका सिटी का नेम भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा, क्रिएट और रिप्लेस व्यू ब्राजील कस्टमर्स एज सेलेक्ट कस्टमर नेम कॉन्टैक्ट नेम कोमा सिटी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल टू ब्राजील। ठीक है। मतलब सिंपल सा सिंटेक्स है, क्रिएट और रिप्लेस व्यू, ये याद रखना है आपको अगर हमें किसी व्यू को अपडेट करना होगा। अगर मुझे किसी व्यू को ड्रॉप करना होगा तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप व्यू एंड व्यू का नेम सिंपल। ड्रॉप व्यू का एग्जांपल वही है, ड्रॉप व्यू एंड ब्राजील कस्टमर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करता हूँ कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट होता क्या है, कंस्ट्रेंट होता है यार कोई स्पेसिफिक कंडीशन या कोई ऐसा स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट जो हम आपकी टेबल पे लगा रहे हैं। SQL constraints are used to specify rules for data in a table। ठीक है। constraints can be specified when the table is created with the create table statement or after the table is created with the alter table statement। जनरली हम कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं जब हम टेबल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्टेटमेंट। बट कई बार क्या होता है कि हमने टेबल क्रिएट कर दी, बट मैं कंस्ट्रेंट देना भूल गया, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल क्रिएट करने के बाद भी आपकी टेबल में कंस्ट्रेंट को ऐड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अल्टर स्टेटमेंट। ठीक है। तो यार इसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम वन डेटा टाइप कंस्टेंट, कॉलम टू डेटा टाइप कंस्टेंट, कॉलम थ्री डेटा टाइप कंस्टेंट एंड सो ऑन। मतलब जिस भी कॉलम के अलोंग आपको जो भी कंस्टेंट देना है, आप वो कंस्टेंट में वहां पे उस कॉलम के साथ आसानी से लिख सकते हैं। SQL constraints are used to specify the rules for the data in a table. Constraints are used to limit the type of data that can go into a table. This ensures that the accuracy and reliability of the data in the table। कई बार क्या होता है कि जैसे लेट सपोज मुझे एज डेटाबेस में इनपुट करवानी है। आपको पता है एज हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर किसी बंदे ने गलती से वहां पर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी तो वो गलती हो जाएगा। तो उस केस में मैं करता क्या हूँ, मैं कुछ वहां पे कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ कि जो एज वाला कॉलम है उसमें हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी। अगर न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू आएगी तो वो उसको वहां पर एक्सेप्ट नहीं करेगा।
इफ देयर इज एनी वायलेशन बिटवीन द कांस्टेंट एंड द डेटा एक्शन, द एक्शन इज अबॉर्टेड। मतलब अगर लेट्स सपोज मैंने कंस्टेंट लगा रखा है कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और मैं वहाँ पे अल्फाबेटिकल वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, तो वो ऑपरेशन आपका परफॉर्म नहीं होगा, वो एक्शन आपका अबॉर्ट हो जाएगा। कंस्टेंट कैन बी कॉलम लेवल और टेबल लेवल। कंस्टेंट आप किसी एक कॉलम पे भी लगा सकते हो और आप अपनी पूरी टेबल पर भी लगा सकते हो। कॉलम लेवल कंस्टेंट अप्लाई टू अ कॉलम एंड टेबल लेवल कंस्टेंट अप्लाई टू द होल टेबल। अगर अलग अलग कंस्टेंट की बात करो तो यार एक होता है नोट नल, कि अगर आपको इंश्योर करना है कि जो आपका एक कॉलम है उसमें कोई वैल्यू नल नहीं आनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे नोट नल का कंस्टेंट लगा देता हूँ। एक होता है यूनिक, कि उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होगी। प्राइमरी की का काम आपको पता ही क्या होता है। एक होता है फॉरेन की, यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। एक होता है चेक, एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाइज अ स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब आपने कोई चेक करे हुए एक कंस्टेंट लगा दिया, अगर आपको कहीं भी कोई स्पेसिफिक कंस्टेंट लगाना है तो वहाँ पे चेक से लगा सकते हो। एक होता है डिफॉल्ट की, जैसे लेट सपोज रोल नंबर वाला कॉलम है और रोल नंबर की पहली वैल्यू 1 है, आप चाहते हो कि यार मैं हर बार रोल नंबर ना दूं, वो अपने आप ही डिफॉल्ट वैल्यू लेता रहे, तो वो अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू मतलब अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट उसको वहाँ पे करता रहेगा। एक होता है इंडेक्स, यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। यार अगर हम अपने काम की बात करें तो अपने काम के इसमें से बहुत कम कंस्टेंट है, बट मैं इसमें लास्ट में रेफरेंस में एक लिंक दूंगा, आप उस लिंक से जाकर इन सारे कंस्टेंट के बारे में विद एग्जांपल बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यार पहले बात करते हैं नॉट नल कंस्टेंट की। बाय डिफॉल्ट अ कॉलम कैन होल्ड नल वैल्यूज। अगर मैं बाय डिफॉल्ट की बात करूँ, अगर हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो वो उस टेबल में हर कॉलम आपका नल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। बट आपको पता है यार कि जो आपका प्राइमरी की होता है वो आपका नल वैल्यू नहीं रखता, तो इस वजह से हमें कई बार क्या होता है किसी कॉलम पे हमें नॉट नल कंस्टेंट लगाना पड़ता है। द नॉट नल कंस्टेंट एनफोर्स अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। This enforces a field to always contain a value, which means that you cannot insert a new record or update a record without adding a value to this field. ठीक है, तो अगर मैं इसे कंस्टेंट होगा उसकी सिंटैक्स तो सिंटैक्स क्या है इसका, क्रिएट टेबल पर्सन्स आईडी इंट नोट नल। मतलब मैंने बोल दिया कि जो आईडी वाला कॉलम है वो नोट नल, उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मैंने लास्ट नेम में भी बोला नोट नल, फर्स्ट नेम में बोल दिया नोट नल, एज में मैंने कंस्टेंट नहीं लगाया। ठीक है, तो यार ये है आपका नोट नल कंस्टेंट का कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका प्राइमरी की कंस्टेंट। द प्राइमरी की कंस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की मस्ट यूनिक कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। आपको पता है प्राइमरी की वाला कॉलम हमेशा यूनिक वैल्यू को और उसमें कभी भी नल वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की एंड इन द टेबल दिस प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स। आपको पता है कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है एंड दिस प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या हो गया, क्रिएट टेबल पर्सन, सब कुछ सही है, आप बाद में लिख दो प्राइमरी की और ब्रैकेट में लिख दो जिस भी कॉलम को आपको बनाना है, एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम जो भी है आप ब्रैकेट में लिख सकते हो उनको, तो वो उन सबको वहां पे प्राइमरी की बना देगा। नेक्स्ट है आपका फॉरेन की का कंसेप्ट। ए फॉरेन की इज अ की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। ये मैंने यार बहुत अच्छी तरह बताया था जब मैंने आपको प्राइमरी की फॉरेन के कंसेप्ट बताया था कि फॉरेन की का काम क्या होता है, और मैंने और बहुत यही बताया था आपको कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कंसेप्ट क्या है वहां पर। हमारे मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे, एक बताया था ऑन डिलीट कास्केड और एक बताया था ऑन डिलीट नल। तो अब देखते हैं कि अगर मुझे टेबल क्रिएट करते हुए कोई फोन की डिक्लेयर करनी है तो उसको हम डिक्लेयर करते कैसे हैं या फिर उसका हम कंस्ट्रेंट लगाते कैसे हैं। अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। द टेबल कंटेनिंग द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल एंड द टेबल कंटेनिंग द कैंडिडेट की इज कॉल्ड द रेफरेंस और पेरेंट टेबल। ठीक है, अब देखो यार इसका सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में आ जाओ। फॉरेन की लिखा, ब्रैकेट में लिखा पर्सन आईडी, मतलब जिस कॉलम को आपको बनाना है वो लिखा रेफरेंसेस पर्सन्स। पर्सन्स यहाँ पे एक टेबल है, मतलब पर्सन्स आपकी पेरेंट टेबल हो गई जिसको वो रेफरेंस कर रही है, और पर्सन्स वाली टेबल में एक पर्सन आईडी कॉलम है जो कि पर्सन्स टेबल का प्राइमरी की है, और दूसरी जो टेबल है उसमें पर्सन आईडी वो एज ए फॉरेन की काम कर रही है। मतलब आपकी पर्सन जो टेबल है उस टेबल में जो पर्सन आईडी है वो आपकी प्राइमरी की है, और जो दूसरी टेबल में पर्सन आईडी है वो आपकी यहाँ पर फॉरेन की बन रही है। तो ये है आपका सिंपल सा सिंटैक्स जिससे हम फॉरेन की आपका डिक्लेयर कर देते हैं, या फिर एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपका कुछ लिंक्स हैं, इस वाले लिंक से आप जाके बहुत आसानी से पढ़ सकते हो कि जितने भी आपके अलग अलग कंस्ट्रेंट हैं इन सारे कंस्ट्रेंट कैसे काम करते हैं और हर कंस्ट्रेंट का एग्जांपल, क्योंकि यार ये कंस्ट्रेंट ज़्यादा हमारे यूज के नहीं है, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही बता दिया जिससे कि हमें आगे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक आपका एसक्यूएल का टॉपिक ही पूरा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से यार मैं आपका नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करूंगा। नॉर्मलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बात आपको पहले ही बोली थी कि
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरव्यू में, और आपका गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन से पूछाते हैं और इंटरव्यू में कई बार कुछ कंपनी पूरा का पूरा इंटरव्यू आपका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ले लेती है। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपका नॉर्मलाइजेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एसक्यूएल की सारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।